कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक ऐसी दुनिया को दिखाया जाता है जहां लोग अपने घरों को छोड़कर जंगल में रहा करते हैं, क्योंकि शहर में रहने लायक जगह ही नहीं बचा है। जंगल में जो इंसान बचे हैं कुछ तो कैनिमल बन गए हैं और कुछ इन सारे चुनौतियों का सामना करते हुए आज भी सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा खतरा इंसान से ही है। और इन्हीं इंसानों में से एक इंसान जॉन है, जो अपने डैड के साथ शिकार पर आया है, जहाँ एक जंगली सुअर को मारते हैं पर वो सुअर भाग जाता है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बच्चे का शूज मिलता है, वो और आगे बढ़ने लगते हैं। तब इन्हें गाड़ी नजर आती है, दोनों उस गाड़ी में जाकर जरूरत का सामान खोजने लगते हैं। जॉन को गाड़ी के अंदर एक बिस्किट का पॉकेट मिलता है, जिसे वो चुपके से रख लेता है। वहीं उसके डैड को कुछ टूटे हुए सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं, जिसे वो अपने पास रख लेता है। और इसी बीच यहाँ जॉन से गाड़ी का हॉर्न बजने लगता है और इस आवाज को सुनकर यहाँ के जंगली कुत्ते इनकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ जॉन के डैड उन कुत्तों की आवाज़ को सुन लेता है और वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। जंगली कुत्तों के जाने के बाद ये उस गाड़ी से निकलकर अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं और यहाँ एक लड़की होती है जो जॉन की वाइफ है। इसकी तबीयत खराब है क्योंकि इसके पेट पर चोट लगी है। तभी जॉन के डैड यहाँ एक बोतल उठाते हैं जिसमें वो पानी इकट्ठा कर रहे थे और तीनों के लिए बराबर पानी डालकर उसे पी जाते हैं। अगली सुबह जॉन उठकर सीधे बाथरूम करने जाता है। तब उसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है और ये लोग कैनिमल होते हैं जो इंसान को मार कर खा जाते हैं। और जॉन यहाँ तेजी से भागते हुए अपने घर पर आ जाता है। जॉन बहुत डरा हुआ है और जॉन की हालत देखकर उनके डैड छेद से झांक कर बाहर देखने लगता है। इसके बाद वो तेजी से अपना सामान पैक करने लगते हैं और पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जॉन का बैग वहीं गिर जाता है जिसमें उसके वाइफ के लिए दवाइयाँ रखी हुई थी। वो लोग काफी नजदीक आ चुके थे। इधर जॉन के वाइफ भी ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसलिए जॉन के डैड उन दोनों को वहीं घुसा देते हैं जहाँ पे जॉन बाथरूम करने गया था। इसके बाद जॉन के डैड उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वो जॉन के डैड को मार देते हैं और उनके ठिकाने से जरूरत का सामान ले आते हैं। यहाँ उस बैग को भी ले जाते हैं जिसमें जॉन ने अपने वाइफ के लिए दवाइयाँ रखी थी। वो लोग जॉन के डैड को रस्सी से लटका कर ले जाते हैं और तभी इनके बॉस की नज़र उसी गड्ढे पर पड़ती है जिसमें वो दोनों छुपे हुए हैं। वो उसका ढक्कन खोलने की कोशिश करता है पर खोल नहीं पाता और वो यहाँ से चला जाता है। और यहाँ जॉन अपने डैड के मौत से काफी टूट चुका है। यहाँ उन लोगों ने उसके ठिकाने को भी उजाड़ दिया है, लेकिन जॉन सब ठीक कर देता है। वो अपने वाइफ को दवाइयाँ खिलाना चाहता है पर दवाइयाँ खत्म हो चुकी है और जो बचा हुआ दवाई था वो बैग में है जिसे वो लेकर जा चुके हैं। यहाँ जब उसके वाइफ को होश आएगी तब वो दर्द से तड़पने लगेगी, जिसे जॉन देख नहीं पाएगा। इसलिए वो अपने वाइफ को मार देना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि वो अपने वाइफ से बहुत प्यार करता है और अब वो उन लोगों से बदला लेना चाहता है। इसके बाद वो अपने वाइफ के साथ साथ अपने ठिकाने को भी सेव करता है और दरवाजों को बाहर से बंद करके निकल पड़ता है। यहाँ जॉन को निकले काफी समय हो चुका था। वो चलते चलते थक चुका था, उसे बहुत ठंड भी लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। वो काफी देर से चले जा रहा था और अब वो पूरी तरह से थक चुका है। उसकी बॉडी भी जवाब देने लगी है और अब उसके चलने की ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसलिए वो वहीं बेहोश हो जाता है। इधर जॉन की वाइफ जब आँख खोलती है तब वो खुद को अकेली पाती है और घबरा जाती है और घबराहट की वजह से वो दरवाजे को जोर जोर से मारने लगती है, लेकिन ऐसा करने से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी। इधर जॉन होश में आ जाता है और वो सामने एक बच्चे को देखकर उसका पीछा करने लगता है। यहाँ वो बच्चा उसे कैनिमल समझकर भागने लगता है और एक घर के अंदर जा घुसता है और यहाँ उसके साथ एक बुजुर्ग भी रहा करता है। यहाँ जॉन पहुंचकर दरवाजे को तोड़ता है और उस बूढ़े का स्वेटर, पेंट और जूता ले जाता है और उसे पहनकर यहाँ से निकल जाता है। जॉन उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन ठंड की वजह से मजबूरन उसे ये सब करना पड़ता है और अब वो जंगल की ओर आगे बढ़ने लगता है। जॉन यहाँ हड्डी देखता है जिसमें से अब भी बांस आ रही थी। जॉन यहाँ समझ जाता है कि वो हड्डियाँ उसके डैड की है और वो उन हड्डियों को सम्मान के साथ दफना देता है। अब जॉन आगे तो बढ़ता है पर उसे ये नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है, क्योंकि वो इस जंगल में भटक चुका है। अब वो एक पेड़ पर चढ़कर देखता है, तभी उसे दूर धुआं नजर आता है और अब वो जान गया है कि उसे जाना कहाँ है। लेकिन उतरते समय उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे नीचे गिरता है। तभी जॉन को कुत्ते की आवाज सुनाई पड़ती है जो इसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। दूसरी तरफ इन कुत्तों की आवाज यहाँ एक एनिमल भी सुन लेते हैं। यहाँ जॉन की मौत उसके सिर पर मंडरा रही थी और अगर अब उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो भूखे कुत्ते इन्हें नोच नोच के खा जाएंगे और इसलिए जॉन कुत्तों से बचने के लिए आग जलाता है, जहाँ वो कुत्ते उस आग को देखकर भाग जाते हैं। यहाँ जॉन रात भर आग के किनारे सो जाता है। अगली सुबह जॉन चलते हुए रास्ते पर एक कैंप देख लेता है और दबे पांव उस कैंप की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि अंदर कोई भी हो सकता है। जॉन कैंप का चैन धीरे से खोलता है
पर यहाँ कैंप के अंदर कोई नहीं होता और तभी उसे यहाँ एक बैग नज़र आता है और उस बैग के अंदर उसे चाकू, पानी की बोतल और एक सीटी मिलती है और वो उसे अपने बैग में रख लेता है और आगे बढ़ता है। कैंप से निकलते ही जॉन की नज़र उस लड़के पर पड़ती है जहाँ उसे कपड़े और जूते मिले थे। अब जॉन नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगता है, तभी वो पानी में ब्लड देखता है और तभी सामने उसे एक लेडीज दिखाई पड़ता है जो अपने हथियार को धो रही थी और ये भी उसके एनिमल ग्रुप की एक मेंबर है। वो चाकू धोकर अपने घर जाने लगती है। जॉन भी एक पत्थर लेकर उसके पीछे जाने लगता है। जॉन पीछे चलते हुए एक पेड़ के पास रुक जाता है और उनके ठिकाने को देखने लगता है। तभी वो अपना पानी साफ करने वाला मशीन को देखता है और अब वो लेडीज कहीं चली जाती है। तभी वो पत्थर लेकर सीधे अंदर घुस जाता है। यहाँ जॉन कोने में पड़े अपने बैग को देखता है पर उस बैग में दवाइयाँ नहीं होती और इसका मतलब उन्होंने दवाई कहीं और रख दी है। और अब जॉन यहाँ अंदर घुस जाता है और अपने दवाई खोजने लगता है और तभी यहाँ इसी वक्त वो लेडीज आकर जॉन पर हमला करती है पर जॉन बच जाता है और उन दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है और तभी जॉन उसे पत्थर से मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जॉन यहाँ अंदर अपना सामान खोज ही रहा था और तभी यहाँ खिड़की से उनके साथियों को देख लेता है और इतने में जॉन यहाँ से निकलने लगता है और अपना पानी वाला मशीन लेता है और उस लेडीज को खींचते हुए पेड़ के पीछे छुप जाता है। इसके बाद वो देखता है कि वो लोग उस बच्चे को पकड़ कर ला रहे हैं जो कुछ समय पहले जॉन को देखकर भागा था। यहाँ वो उस लेडीज को खोजने लगते जिसे जॉन मारकर अपने पास ले आया है और इसके बाद जॉन उसे छुपा देता है और तभी यहाँ जॉन देखता है कि वो लोग जख्मी इंसान को वो दवाई खिला रहे थे और इसके बाद बचे हुए उस गोली को बॉक्स में रख कर लॉक कर देता है। यहाँ दूर से जॉन सब कुछ देख रहा होता है और अब यहाँ चोट लगे उस आदमी को छोड़कर बाकी के लोग उस लेडीज को खोजने निकलते हैं जिसे जॉन ने छुपा कर रखा है और यहाँ वो आदमी भी आराम करने चला जाता है और यहाँ जॉन का रास्ता साफ हो जाता है और अब जॉन यहाँ जल्दी से आकर उस बच्चे की रस्सी काट देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। इस बीच उस बच्चे की आवाज सुनकर वो आदमी भी बाहर निकलने लगता है। यहाँ जॉन उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है कि तभी उन्हें वो लेडीज मिल जाता है जिसे लेकर वो आ रहे थे। जॉन जल्दी से जाकर उस बर्फ के नीचे छुप जाता है और जॉन को यहाँ छुपे हुए रात हो जाती है। यहाँ वो देखता है कि वो लोग अपने मरे हुए दोस्त को खाने के लिए जला देते हैं। अगली सुबह जॉन उठकर सीधे अंदर घुस जाता है और उस बॉक्स की चाबी खोजता है जो उसके बॉस के गले में है। वो बिना आवाज की रस्सी काटकर वो चाबी लेकर उस बॉक्स को खोलता है और सारी दवाइयों को अपने बैग में भरकर वो उस बस का दरवाजा लॉक करके भागने लगता है। पर भागते समय वो रस्सी उसके पैर से टूट जाती है जिससे कि घंटी बजने लगती है और वो लोग उठ जाते हैं और दरवाजा तोड़कर उन्हें पकड़ने निकल पड़ते हैं। यहाँ जॉन अपनी जान बचाकर तेजी से भाग रहा होता है। तभी हमें जॉन के वाइफ को दिखाया जाता है जो उठकर घर के छेद से बाहर झांकने लगती है। बाहर उसे बहुत सारे कुत्ते दिखाई पड़ते हैं जो कि घर की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अब जॉन की वाइफ बहुत डर जाती है और चुपके से कोने में बैठ जाती है और तभी वो देखती है कि एक कुत्ता उसके दरवाजे से आने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर यहाँ जॉन तेजी से भागते हुए काफी दूर आ जाता है और उसी घर में आता है जहाँ उसने अपनी जरूरत का सामान लिया था। दरअसल जॉन उन्हें सब कुछ वापस करने आया था लेकिन वो मर चुका है और ये जॉन के लिए बहुत दुख की बात है और वो अंदर ही अंदर टूट जाता है। यहाँ पीछे से वो लोग आकर जॉन पर हमला कर देते हैं जिससे जॉन बेहोश हो जाता है और वो जॉन को पकड़कर अपने ठिकाने पर ले आते हैं। जब जॉन की आंख खुलती है तब वो खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाता है और वो उसके कपड़े भी निकाल चुके हैं। यहाँ जॉन रस्सी काटने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है और तभी वो सामने एक सीटी देखता है और वहाँ तक जैसे तैसे करके पहुँच जाता है और उस सीटी को बजाने लगता है और इसकी आवाज सुनकर वो सारे जंगली कुत्ते यहाँ आने लगते हैं और वो सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। यहाँ जॉन को उसका चाकू मिल जाता है और वो इससे अपना रस्सी काटकर यहीं छिप जाता है और सारे कुत्ते उनके पीछे चले जाते हैं। इधर जॉन अपने सारे कपड़े फिर से पहन लेता है। दूसरी ओर ये लोग तेजी से भाग ही रहे हैं और वो डॉग इनके पास लगभग पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ इनके बॉस ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहे होते। वो अपने बचाव के लिए अपने ही साथी को मार देता है जिससे वो कुत्ते उसके साथी को खा जाते हैं और अब वो तीनों फिर से अपने ठिकाने पर आ जाते हैं जहाँ जॉन को रखा गया था। पर जॉन यहाँ से भाग चुका है। ये देखकर वो तीनों जॉन को पकड़ने के लिए अलग अलग दिशा में जाते हैं। यहाँ जॉन भी भागते हुए काफी थक चुका है और इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी उनका एक साथी जॉन को देख लेता है और वो जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर जॉन उसे मारने के लिए पहले से प्लान बना चुका था।
और यहाँ कुछ समय फाइटिंग होने के बाद जॉन उसे मार देता है और वो यहाँ कपड़े चेंज करके उसे खींचने लगता है, जिसे एक दूसरा आदमी देख लेता है। लेकिन वो जॉन को अपना आदमी समझ रहा था। पर यहाँ जैसे ही वो नजदीक पहुँचते हैं उसे पता चल जाता है कि वो और दूसरा आदमी है। यहाँ वो उसको तीर चलाने ही वाला था कि जॉन उससे पहले उसे मार देता है। इसके बाद वो उसके बॉस के पास पहुँच जाता है और उसे तीर से मारता है जो उसके पैर में जाकर लगता है। जॉन उसके पास जाता है और उस पर फिर से तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो धनुष टूट जाता है और अब वो दोनों अपने हथियार से लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कुत्ते इनकी ओर फिर से आ रही थी और वो दोनों भागने लगते हैं और अब वो कुत्ते इनके बॉस को पकड़ लेता है। इसके बाद जॉन भागते हुए एक घर पर पहुंच जाता है जिसका मालिक बाहर मरा हुआ होता है। यहाँ जॉन पहुंचता है और उसे यहाँ एक गन मिलता है और वो उस गन को अपने पास रख लेता है और अंदर जाकर देखता है। तभी अंदर उसे एक दूसरा गन मिलता है। इसके बाद वो आगे जाता है जहाँ उसे साफ पानी मिलता है। वो पानी पीता है। यहाँ खाने पीने के भी सामान पड़े होते हैं। वो सारे सामान अपने बैग में रखकर निकलने ही वाला था, ये आदमखोर आदमी आ जाता है और यहाँ दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है। तभी जॉन उसे बंदूक से शूट कर देता है और वो अपना घर निकल जाता है। यहाँ रास्ते में जॉन उस बच्चे के लिए खाने पीने का सामान छोड़ जाता है और अब वो फाइनली अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन वो अपने घर आने के बाद अपने घर को देखता है जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वो देखता है कि यहाँ सब कुछ तहस नहस हो चुका है। ये देखकर जॉन पूरी तरह से टूट जाता है कि तभी यहाँ उसकी वाइफ आती है, लेकिन हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।